हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है स्ट्रेट लाइन सरल रेखा पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं, कुछ पॉइंट हम स्ट्रेट लाइन के पढ़ चुके हैं। अभी हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। आज की जो हमारी क्लास है वो है 36 नंबर। अभी तक हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, एस्टेट और एमपीटेट, टीजीटी, पीजीटी मैथ एग्ज़ाम पेपर 2 की 35 क्लासें कर चुके हैं। और जो भी कैंडिडेट फ्री में कोर्स करना चाहता है वो एनआर मैथ क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है। रोज़ाना शाम 6 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। आज का जो हमारा पॉइंट है वो है एक रेखा के साथ दिया गया कोण बनाने वाली रेखा। यानी एक रेखा के साथ अगर आपको कोई कोण दिया हुआ है तो उस कोण के साथ बनाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है। जैसे आपको एक बिंदु दे रखा है, बिंदु पॉइंट दे रखा आपको x1 y1 से जाने वाली तथा एक रेखा दे रखी है आपको ढाल रूप में y इक्वल mx प्लस सी के साथ क्या करती है, के साथ ही अल्फा कोण बनाती है। अल्फा कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण, यानी रेखा का समीकरण क्या होगा। जैसे ये हमारे पास एक प्लेन हो गया, यहाँ पे एक प्लेन हो गया इस प्रकार से। अब एक रेखा है आपके पास, जैसे ये रेखा हो गई, कौन सी रेखा हो गई, y इक्वल mx प्लस सी। और ये यहाँ पे बिंदु हो गया, कौन सा बिंदु हो गया, जैसे ये बिंदु हो गया x1 और y1। इसके साथ कौन कितना कोण बनाती है, अल्फ़ा। अल्फ़ा कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो वो क्या होगा, y माइनस y1 इक्वल m क्या है यहाँ पे, प्रवणता, प्लस माइनस टेन अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस प्लस m टेन अल्फ़ा x माइनस x1। ये क्या हो गया, रेखा का समीकरण हो गया, जो बिंदु x1 y1 से जाने वाली तथा रेखा y इक्वल mx के साथ अल्फ़ा कोण बनाने वाली रेखा का क्या हो गया, समीकरण हो गया। अब देखो इसी क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एक एग्जाम्पल दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, बिंदु दे रखा है 3 2 से जाने वाली तथा रेखा दे रखी है x इक्वल टू वाई इक्वल 3 से 45 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण। तो यहाँ पे देखो हमें सबसे पहले तो बिंदु दे रखा है, तो यहाँ से x1 का मान कितना हो गया 3 और y1 का मान कितना हो गया 2। इसकी कंपैरिजन किससे करेंगे हम, y इक्वल mx प्लस सी से करेंगे। तो यहाँ से देखो, यहाँ हम इस रेखा का कंपैरिजन इससे करेंगे तो क्या मान आएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से मान आएगा हमारा x माइनस 2y इक्वल 3। तो इसको इधर लेके जाएंगे और इसको इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल 2y, यानी y इक्वल कितना हो जाएगा, x बट्टे 2 माइनस 3 बट्टे 2। इसका और इसका क्या कर लेंगे हम, कंपैरिजन, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का कंपैरिजन करने पर, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का कंपैरिजन करने पर क्या मान आएगा, कंपैरिजन करने पर, यानी यहाँ से m का मान कितना आ जाएगा 1/2 और c का मान कितना आ जाएगा माइनस 3/2। अब ये मान है वो हम क्या रख देंगे रेखा के समीकरण में। ये हमें पता होना चाहिए क्या होता है y माइनस y1 इक्वल m प्लस माइनस 10 अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस प्लस m 10 अल्फ़ा x माइनस x1, ये होता है। यहाँ पे हम सारे मान रख देंगे, सारे मान रखेंगे तो मान क्या आएगा, देखो यहाँ से, यानी y1 का मान कितना है -2 इक्वल m का मान कितना है
1/2 प्लस माइनस 10, अल्फ़ा का मान कितना दे रखा है 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री अपॉन में 1 माइनस प्लस m का मान है 1/2 और ये हो जाएगा 10 45, ये हो जाएगा x माइनस 1 है तो x1 का मान कितना है 3। इसे आगे सरल कर लेंगे, आगे सरल करेंगे तो मान क्या आएगा, यहाँ से मान आ जाएगा y माइनस 2 इक्वल, ये हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस 10, 45 का मान कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्लस 1/2, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 3। अब देखो यहाँ से जो इक्वेशन आएगी वो एक बार हम प्लस लेके चलेंगे और एक बार क्या लेके चलेंगे, माइनस लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे देखो ये तो कट हो जाएगा, यहाँ से ये तो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। देखो यहाँ इसको सरल करेंगे तो क्या मान आएगा y माइनस 2, अगर मैं ऊपर प्लस लेके चलूँ तो कितना हो जाएगा 3/2 अपॉन, नीचे माइनस लेके चलूँ तो 1/2 यानी x माइनस 3, ये कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या मान आएगा y माइनस 2 इक्वल 3x माइनस कितना हो जाएगा 9, यानी यहाँ से क्या मान आएगा हमारा 3x माइनस y, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी कितना होगा माइनस का 7 इक्वल 0। ये क्या हो जाएगी हमारी एक सरल रेखा का समीकरण बन जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या हो गई, ये तो कंडीशन क्या हो गई फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी, देखो कंडीशन सेकंड y माइनस 2, ऊपर तो लेके चलेंगे माइनस यानी 1/2 माइनस 1, नीचे लेके चलेंगे प्लस यानी 1 प्लस 1/2 x माइनस 3, इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल माइनस 1/2 अपॉन में 3/2 x माइनस 3, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मान कितना आएगा 3y माइनस 6 इक्वल माइनस x प्लस 3, यानी मान कितना आएगा यहाँ से x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल 0, यानी ये और ये हमारा क्या हो जाएगा रेखा का समीकरण होगा। नेक्स्ट पॉइंट है किसी रेखा के समांतर या लंबवत रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि समांतर या लंबवत रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, तो इसमें देखो दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है कि जब दी गई रेखा का समीकरण ज्ञात हो, यानी हमें रेखा का समीकरण ज्ञात हो, जैसे मान लेते हैं जैसे ये हमारा रेखा का समीकरण हो गया, हमने मान लिया ax प्लस by प्लस सी इक्वल 0। अब अगर समांतर रेखा का समीकरण होगा तो पहला कंडीशन क्या होगी, समांतर रेखा का समीकरण, तो समांतर रेखा का समीकरण, समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा ax प्लस by इक्वल क्या होगा k। लंबवत रेखा का समीकरण, लंबवत रेखा का समीकरण, लंबवत रेखा का समीकरण क्या होगा bx माइनस ay इक्वल k। अब देखो फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एक एग्जाम्पल दे रखा है, मान लीजिए आपको एक लाइन दे रखी है, आपको कि लाइन दे दी 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल 0 के समांतर एवं लंबवत पैरेलल एवं परपेंडिकुलर क्या करें, लंबवत रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु से गुजरती है। क्या होती है, मूल बिंदु से गुजरती है, मूल बिंदु से गुजरती है। यानी यहाँ पे हमें एक कंडीशन दे रखी है कि जो लंबवत और समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करना है वो किससे गुजरनी चाहिए, मूल बिंदु से। तो इसको देखो किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे।
तो देखो अभी हमने ज्ञात किया समांतर रेखा का समीकरण। समांतर रेखा का समीकरण, समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए के यही आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, लंबवत रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है जो मूल बिंदु से गुजरती है। तो समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, समांतर रेखा का समीकरण, समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, यहाँ से देखो यही हो जाएगा। क्या होगा, ए के स्थान पे हमारे पास है 2x माइनस 3y इक्वल कितना हो जाएगा की। अब देखो ये मूल बिंदु से गुजरती है, अब मूल बिंदु से गुजरती है तो x का मान भी 0, y का मान भी क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से k का मान कितना आ जाएगा 0। अब अगर k का मान 0 आ रहा है तो समांतर रेखा का समीकरण क्या होगा, 2x माइनस 3y इक्वल 0। इस प्रकार से सेकंड है हमारे पास लंबवत रेखा का समीकरण, लंबवत रेखा का समीकरण। तो यहाँ से भी k का मान कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ से मान कितना आएगा 3y। a का मान कितना है यहाँ पे -3, ये हो जाएगा -3x और ये कितना हो जाएगा -2y इक्वल 0। यानी यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल 0। ये समांतर रेखा का समीकरण हो गया और ये क्या हो गया, लंबवत रेखा का समीकरण। अब देखो इसमें सेकंड केस क्या बन रहा है कि जब दी गई रेखा का समीकरण ज्ञात नहीं हो। अब समीकरण ज्ञात हो तब तो हमने देख लिया समांतर और लंबवत रेखा का समीकरण किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, लेकिन दिया ना हुआ हो और हमें ज्ञात नहीं हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सबसे पहले अभिष्ट रेखा का, फर्स्ट क्या करेंगे, अभिष्ट रेखा का ढाल ज्ञात करेंगे। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, ढाल ज्ञात करेंगे। अब उसके देखो ढाल ज्ञात करने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। यानी अगर आपके पास रेखा का समीकरण ज्ञात नहीं हो तो सबसे पहले अभिष्ट रेखा जो भी दे रखी है उसका ढाल ज्ञात करेंगे। अब ढाल से हम क्या कर सकते हैं, रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद में समांतर रेखा और लंबवत रेखा का समीकरण हम क्या करेंगे, ज्ञात कर सकते हैं। अगला है हमारा रेखाओं में सहगमन। यानी अगर रेखाएं सहगमन हो, कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइंस, मतलब अगर तीनों रेखाएं सहगमन यानी एक ही रास्ते में गमन हो, या कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइंस का प्रतिबंध क्या होता है, क्या कंडीशन होती है। जैसे आपको दे दिया आपको 3 लाइंस दे रखी है, जैसे ये हो गई आपकी 3 लाइन। जैसे फर्स्ट हो गई a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। थर्ड हो गई a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल 0। यानी सहगमन होने की क्या कंडीशन होती है, 3 लाइनें अगर सहगमन है तो उनकी कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे सारणिक का मान क्या होगा, 0 होगा। जैसे सारणिक का मान निकाल लिया a1 b1 c1, a2 c2 b2 c2, a3 b3 और c3, इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पे देखो नोट डाल के लिख लेते हैं, एक बात है, एक पॉइंट को नोट डाल के लिख लेते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जैसे आपके पास मान लीजिए यदि p बराबर 0, q बराबर 0 तथा r बराबर 0 तीन रेखाओं के समीकरण है, तीन रेखाओं के समीकरण है, तो p प्लस q प्लस r इक्वल 0 रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं सहगमन होंगी या सहगामी होंगी।
सहगामी है। यानी कहने का मतलब है कि इसका विलोम होता है, यानी उसका उल्टा लेंगे वो सत्य नहीं होता है। जैसे आपको ऐसे दे दिया P प्लस Q प्लस R इक्वल 0, रेखाएं सहगामी है, तो क्या ये तीनों रेखाएं हैं? तो ये कंडीशन लागू नहीं होगी। लेकिन अगर P बराबर 0, Q बराबर 0, R बराबर 0 तीन रेखाएं दे रखी हैं, तो P प्लस Q प्लस R इक्वल 0 रेखाएं क्या होगी? सहगामी होगी। अब देखो इसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं, यदि रेखा, जैसे रेखा दे दी x प्लस वाई इक्वल 1, 2x माइनस वाई इक्वल 0, x प्लस 2y प्लस लेमडा बराबर 0 सहगामी है, तो लेमडा का मान ज्ञात करना है। अब देखो हमें पता है कि अगर सहगामी है, कॉन्करेंसी कंडीशन क्या होती है कि इनका मैट्रिक्स रूप का मान क्या आएगा? 0 आएगा। यानी सबसे पहले x1 का गुणांक क्या है? 1, y1 का गुणांक है 1, और इधर लेके आ जाएंगे इसको, तो C1 का मान कितना हो जाएगा? माइनस में, क्योंकि इक्वल 0 लाना है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 और ये 0, ये हो जाएगा 1 2 और लेमडा इक्वल 0। अब मैट्रिक्स रूप में किस प्रकार से सोल्व करते हैं वो तो हमें सोल्व करना ही आता है। सारणिक रूप में है, सॉरी ये मैट्रिक्स रूप में नहीं सारणिक रूप में है। ये सारणिक रूप में किस प्रकार से सरल करते हैं, जैसे लेमडा का मान निकालना है तो यहाँ पे हम ये पंक्ति लेके चलते हैं, यानी 1, ये कितना हो जाएगा? माइनस लेमडा, और ये कितना हो जाएगा? 0 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 लेमडा और 0, यानी 2 लेमडा माइनस 0 प्लस माइनस 1, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 1 इक्वल 0, यानी यहाँ से माइनस लेमडा, ये हो जाएगा माइनस 2 लेमडा, और ये हो जाएगा माइनस का 5 इक्वल 0, यानी यहाँ से मान कितना आएगा? माइनस 3 लेमडा इक्वल 5, यानी लेमडा का मान कितना आएगा? माइनस 5/3। तो ये देखो कॉन्करेंसी रूल होता, कंडीशन होती है कि अगर 3 लाइन से क्या हो? सहगमन हो, तो उनके क्या होता है कि सारणिक का मान क्या आएगा? 0। सारणिक का मान जैसे x का गुणांक आ गया y का, और जो कांस्टेंट है उसका मान आ गया, इस प्रकार से हम लिखेंगे उसका मान क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। और इसी टाइप का क्वेश्चन होता है वो सेकंड ग्रेड RPSC TGT मैथ एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो हमें यहाँ पे सहगामी होने का प्रतिबंध याद होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु से जाने वाली रेखाएं। यानी यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास दो लाइंस हैं, जैसे दो लाइन हो गई, एक हो गई A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0, दूसरी हो गई A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0। तो प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली या गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? A1x प्लस B1y प्लस C1, इसको ऐसा कैसे, सेकंड को लिखेंगे प्लस लेमडा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल क्या हो जाएगा? 0। ये क्या हो गया? प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। या फिर शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, जैसे इसको मान लिया P प्लस लेमडा Q इक्वल 0। ये क्या हो गया? प्रतिच्छेद बिंदु से, दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। सेकंड है लंब की लंबाई, यानी लंब की लंबाई कैसे ज्ञात की जाती है? लेंथ ऑफ ए परपेंडिकुलर। आपके पास मान लीजिए एक बिंदु है, जैसे बिंदु हो गया x1 y1 से रेखा का समीकरण हो गया A1 मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही रेखा है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 पर डाले गए लंब की लंबाई, यानी इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई का फॉर्मूला क्या होगा?
जैसे मान लिया हमने p, तो ये हो जाएगा मोड ऑफ a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या होगा, लंब की लंबाई का फॉर्मूला। यानी यहाँ पे हम सबसे पहले तो इस रेखा को किससे सेटिस्फाइड करेंगे, x1 और y1 से सेटिस्फाइड करेंगे। यानी x के स्थान पे x1 और y के स्थान पे y1 रखेंगे और फिर यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट करके क्या करेंगे, अगर डिवाइड करेंगे तो जो मान आएगा वो क्या आएगा, लंब की लंबाई। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे रेखा दे दी, इसका सॉल्यूशन, जैसे रेखा दे रखी है हमें 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल 0 और बिंदु दे रखा है 3 एक से डाले गए लंब की लंबाई। तो लंब की लंबाई का फॉर्मूला हो गया p a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन में क्या हो गया, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका कंपैरिजन किससे करेंगे, a x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 से करेंगे और ये हो गए x1 और यह क्या हो गया y1। तो यहाँ से ये मान रखेंगे हम, तो p इक्वल a का मान कितना आएगा 3, x1 का मान कितना है 3, यानी 3 इंटू 3, b का मान कितना आ गया माइनस का 4 और y1 का मान है 1, c का मान आ गया प्लस 5 अपॉन में a का स्क्वायर करेंगे यानी 9 और b का स्क्वायर करेंगे प्लस 16। तो यहाँ से मान कितना आएगा, इसको सरल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 9 माइनस 4 प्लस 5 अपॉन में ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 25। यानी यहाँ से मान कितना आएगा हमारा 10/5, यानी कितना आ जाएगा 2। यानी लंब की लंबाई कितनी आएगी यहाँ पे 2। और अगर मूल बिंदु से पूछे इसकी लंबाई, यानी मूल बिंदु से पूछे यानी 0 और 0 से पूछे, तो यहाँ पे x1 और y1 का मान कितना हो जाएगा 0, वो मान हम यहाँ पे रख देंगे। तो वो क्या आ जाएगी, मूल बिंदु से लंब की लंबाई आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। यानी दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कैसे ज्ञात की जाती है। जैसे लाइंस हो गई हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और सेकेंड लाइन हो गई a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, दोनों समांतर रेखाएं दे रखी है। क्या दे रखा है, दोनों समांतर रेखाएं दे रखी है। तो हम यहाँ पे समांतर रेखाएं ऐसे भी मान सकते हैं ए तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे दूरी को हम डिनोट कर लेते हैं डी से, तो फॉर्मूला होगा मोड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है समांतर रेखाओं के जैसे 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल 0 तथा दूसरी दे रखी है 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो इसका देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब समांतर रेखाएं हैं तो यहाँ पे a1 का मान दोनों रेखाओं में बराबर होगा, यानी a1 इक्वल है 3 और b इक्वल क्या इतना है 4। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, d इक्वल मोड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन में अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी C1 का मान कितना हो जाएगा -5 यानी -5, और C2 का मान है -7, तो ये अपॉन अंडर रूट ए का मान हो गया 3 का स्क्वायर यानी 9, और बी का हो गया मान 4 यानी 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। यहाँ से मान कितना आएगा मोड ऑफ -12, ये कितना हो जाएगा 5, यानी मान आएगा 12/5। डिस्टेंस का मान हमेशा पॉजिटिव आता है, तो ये कितना हो जाएगा 12/5। इस प्रकार से दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है C1 - C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होना चाहिए, याद है, तो हम क्वेश्चन को फटाफट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हमें देखो यहाँ पे एक रेखा का समीकरण दे रखा है, से निर्मित चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है। अब यहाँ पे देखो जो हमें रेखा का समीकरण दे रखा है वो मोड में दे रखा है, तो हम देखो मोड होता है वो एक बार प्लस लेके चलते हैं और एक बार माइनस लेके चलते हैं। तो यहाँ पे 4 रेखाएं हो जाएगी, देखो 4 रेखाओं का समीकरण, 4 रेखाओं का समीकरण क्या क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा जैसे मैंने यहाँ पे इसको पॉजिटिव और इसको पॉजिटिव लिया, ये हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ऐसे इसको पॉजिटिव और मैंने इसको नेगेटिव ले लिया, तो ax प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल 0, इक्वेशन 2 हो जाएगा। ऐसे इसको पॉजिटिव ले लिया और सेकंड को क्या ले लिया नेगेटिव, तो ये भी क्या हो जाएगी इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। ax माइनस बी वाई माइनस सी इक्वल 0। इस प्रकार से हमारे पास कितनी इक्वेशन आ जाएगी, 4 इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, इसमें अगर हम सोल्व करें तो ये क्या करेगी, एक समांतर चतुर्भुज बनाती है। क्या बनाती है, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एक समांतर चतुर्भुज बनाती है। क्या बनाती है, समांतर चतुर्भुज बनाती है। जैसे इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज बनेगा, ये मान लीजिए बिंदु है ए, ये बी, ये सी और ये क्या हो गया डी, ये हो गया मूल बिंदु। अब देखो इसके द्वारा अंतःखंड कौन कौन से होंगे, जैसे अंतःखंड कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे मैंने x का मान अगर 0 रख दिया तो यहाँ से y का मान कितना आएगा -c/b एक आ जाएगा। अगर y का मान 0 रख दूँ तो दूसरा अंतःखंड क्या आ जाएगा मेरे पास, x का मान 0 रखा तो y इक्वल क्या आ गया -c/b, और x इक्वल क्या आ जाएगा -c/a। इस प्रकार से दो अंतःखंड आ गए, यानी एक बार क्या आएंगे अंतःखंड प्लस में और एक बार क्या आएंगे माइनस में। तो हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें बताना है कि इनसे निर्मित इन अंतःखंड से बना हुआ जो ये समांतर चतुर्भुज है वो क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। यानी समचतुर्भुज का मतलब है इसकी चारों भुजाएं क्या है, बराबर हैं। इनसे निर्मित क्या लिखेंगे, इनसे निर्मित समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है तो यहाँ से देखो OA का मान कितना आएगा, OA इक्वल, ये तो क्या हो जाएगा अंतःखंड, यानी यहाँ से जो अंतःखंड है वो C/A है तो वो तो हो जाएगा पॉजिटिव, और इधर वाला अंतःखंड हो जाएगा OC, वो हो जाएगा नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे मोड ऑफ C/A। सेकंड है ये हो जाएगा OB पॉजिटिव
और ओ डी क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे भी मोड ऑफ सी अपॉन बी, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ से लाइन से निर्मित इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है, तो यहाँ से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4 गुणा, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो यहाँ से मान कितना आएगा 4। त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी 1/2 आधार कितना हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना है ये हो जाएगा 4 गुणा त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ओ ए बी, तो मैंने बताया कि ये अंतःखंड कितना है सी अपॉन ए और ये अंतःखंड कितना है सी अपॉन बी, तो ये हो जाएगा सी अपॉन ए गुणा सी अपॉन बी। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा आधार और गुणा क्या होगा ऊंचाई। तो यहाँ से ये जो मान आएगा वो किस में आएगा मोड में आएगा, तो ये हो जाएगा 2 c² अपॉन बी मोड ऑफ ए और बी। ये क्या हो गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब देखो ये जो फॉर्मूला है वो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो अगर आपको डायरेक्ट याद हो तो आप तुरंत क्या कर सकते हो क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। यानी कि 4 रेखाओं से निर्मित समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 2c² अपॉन मोड ऑफ ए बी। अब देखो एक नोट डाल के हम लिख लेते हैं, नोट डाल के लिख लेते हैं, यदि a बराबर क्या हो b हो तो a b c d एक वर्ग होगा जिसका क्षेत्रफल क्या होगा, जिसका क्षेत्रफल क्या होगा 2c², यानी ए रख देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये a²। ये और ये पॉइंट दोनों क्या है बहुत ही मेन इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 4 रेखाओं से निर्मित चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। और यदि a = b हो यानी दोनों भुजाएं बराबर हों तो ABCD एक वर्ग हो जाएगा, यानी वर्ग इसकी चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा 2c² अपॉन a²। अभी तक हम स्ट्रेट लाइन के अधिकतर पॉइंट्स को क्या कर चुके हैं क्लियर कर चुके हैं। थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम क्वेश्चन को सरल कर सकते हैं। और पहले थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ना चाहिए और उसी के बाद में क्वेश्चन सरल करें तो हमें क्वेश्चन आसान भी लगते हैं और हम कम से कम टाइम में अटेम्प्ट भी कर पाते हैं। अभी तक मैंने सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट को करवाया है, उसके बाद में क्वेश्चन करवाए हैं। ऐसे ही हम 2D करवाने के बाद इससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पूछे जा चुके हैं पूछे जा सकते हैं वैसे ही करवाएंगे। तो अभी आप थ्योरेटिकल पार्ट को पढ़ें, 2D का जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है, जैसे हमने द पॉइंट कर लिया, स्ट्रेट लाइन की क्लासें डाल दिए, तो वो क्लासें आप रोज़ लीजिए और ख़ुद के नोट्स बनाइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।